गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को विद चैप्टर 3 एंड द चैप्टर नेम हियर इट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। Pahili and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. That means कि पहली एंड भूजो जो थे उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने जीता, हासिल किया अपने साइंस क्विज कंपटीशन में जो उनके स्कूल में हुआ था। और वो बहुत उत्साहित थे कि वो इस जो उन्होंने प्राइज़ मनी उनको जो मिला है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, दे गॉट कन्फ्यूज। और जब उन्होंने भारी मात्रा में जब उन्होंने क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर जो दुकानदार बोलता है वो कहता है, उन्होंने उन लोगों को समझाया कि इसमें से जो कुछ कपड़े हैं वो कॉटन के हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, और उसके पास वुलन यानी कि ऊनी मफलर्स भी थे और शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और इसी के साथ साथ बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ भी थी उसमें, रेशमी की साड़ियाँ जो होती हैं वो भी थी। पहली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली एंड भूजो इसके साथ साथ बहुत उत्तेजित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एंड दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। तो उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त की। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो फाइनली यानी कि अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। After their visit to the cloth shop, पहेली एंड भूजो began to notice various fabrics in their surroundings. तो यानी कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और भूजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of फैब्रिक्स। तो उन्होंने ये नोटिस किया जो बेडशीट्स हैं और कंबल हैं या पर्दे हैं और टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं ये और डस्टर्स, तो ये सब क्या अलग अलग फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स आर वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके स्कूल के जो बैग होते हैं और ये वो भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एट कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया दीज फैब्रिक, या तो मीन्स कुछ ऊनी हो सकते हैं, कुछ रेशमी हो सकते हैं अथवा कुछ सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो क्या आप इनमें से कुछ पहचान सकते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब वैरायटी क्या क्या है फैब्रिक्स में ये हम देखते हैं। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपको अपने आसपास की एक दर्जी की दुकान पे जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और वहाँ पे जो सिलने के बाद जो कपड़े छोटे छोटे रह जाते हैं उनको इकट्ठा करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ पेपर, और उनको छूना है और छू के उनको स्पर्श करके उनका अनुभव करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। उसके बाद में आपको दर्जी टेलर से पूछ के उसकी सहायता लेकर उन कपड़ों पर सूती, रेशमी या ऊनी या सिंथेटिक के लेबल लगाने का प्रयास करना है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किस प्रकार बनते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? Activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Activity 1 में हमने क्या किया था, अलग अलग कपड़े वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया था और उनको लेबल दिया था। तो यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है, कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find out loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. तो यानी कि इसके एक कोई ढीला धागा या ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए। If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. तो ये देखिए इस टाइप से ये करना है हमको। ये जो एक्टिविटी आपको दी हुई है इस टाइप से हमको एक्टिविटी 2 भी करनी है। तो यहाँ पे अगर आपको यदि कोई भी धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा निकाल धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. तो हम क्या ये नोटिस करेंगे कि ये देखते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो एक व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं, तो ये जो यार्न्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं। अब फाइबर। एक्टिविटी 3 में क्या दिया है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। तो अभी हमने कपड़े से एक तो मीन्स उसका यार्न निकाला और उसको हमने एक टेबल पे हमको रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और उसके बाद में हमको उसके एक सिरे को अपनी अंगूठी से दबाना है। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ्स, और जो उसका जो अदर हैंड यार्न का जो दूसरा हिस्सा है उसको स्ट्रेच करना है। उसके बाद में
क्या दिया है, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स इट इनटू थिन स्ट्रिंग्स। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जो यार्न है वो पतली उसके अलग अलग पतली पतली हिस्सों में वो स्प्रेड हो जाएगा, वो विखंडित हो गया है। ये इस टाइप से देखिए, इन्होंने स्प्लिट किया है यार्न को इनटू थिन स्ट्रैंड्स, उसके बाद यार्न स्प्लिट्स इट इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ये देखिए यहाँ पे दो हिस्से में यहाँ यार्न कट किया है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. That means कि आप जब सुई यार्न को आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप ट्राई करते हैं कि हम जब नीडल में थ्रेड एंटर करने के लिए, मतलब जब हम सुई में धागा डालते हैं, तो मैनी अ टाइम जो एंड ऑफ द थ्रेड होता है वो सेपरेटेड हो जाता है दो, मतलब कभी कभी जो धागा होता है, धागे का जो एंड होता है यानी कि अंतिम पॉइंट जो होता है वो 2-3 धागों में बटा हुआ होता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, और इसलिए बहुत हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि हम उस धागे को सुई के अंदर डाल पाएँ। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और इसलिए ये जो दिखाई देने वाली जो पतली पतली जो धागे की वो जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो यानी कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, यानी कि जो कपड़े किससे मिलके बने होते हैं, वो यार्न से मिलके बने होते हैं। यार्न यानी कि हम जिनको धागे भी बोल सकते हैं और तागे भी बोल सकते हैं। और जो यार्न्स होते हैं वो फर्दर किससे मिलके बने होते हैं, वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आता है हमारा फाइबर। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, तो कुछ फाइबर्स क्या क्या होते हैं ऑफ सम फैब्रिक्स, जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क एंड वूल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। यानी कि जो हमें जो फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलके बने होते हैं, और इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एंड कॉटन एंड जूट यहाँ पे किसका एग्जांपल्स है, फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गुड। तो वूल हमें कहाँ से मिलती है, ऊँट हमको गोट से मिलती है और शीप से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, कभी कभी हमको ये रैबिट्स के जो बाल होते हैं उनसे भी मिलती है, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर हमको कहाँ से मिलती है, ये हमको सिल्क वॉर्म से मिलती है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तत्वों का ही उपयोग होता था। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical, और last 100 years में fibers यहाँ तक कि chemical से मिलके भी बने होते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो कि हमको केमिकल से सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, जो कि हमको ये प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमको केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड आर्किलिक। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पॉलिस्टर है, नाइलॉन है एंड आर्किलिक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम प्लांट फाइबर्स, पहले प्लांट फाइबर्स में क्या क्या था, कॉटन था। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, यानी कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज, और ये जो कॉटन, ये मतलब रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, कोई कुछ रुई लीजिए, आपको इसे खींचकर स्प्रेड करना है, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या नोटिस करेंगे, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो कुछ छोटी छोटी पतली पतली जो आपको स्ट्रैंड्स मिलेंगी, इन ये किससे मिलके बनी होती है, कॉटन फाइबर से मिलके बनी होती है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, और ये कॉटन वूल कहाँ से आती है, रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो यानी कि कॉटन प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होती है, और उसके साथ साथ वार्म क्लाइमेट भी होता है, डेट मीन्स जलवायु उष्ण होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्रीज वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ जगहों के नाम जहाँ पे कॉटन रुई की खेती होती है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, उनको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, और जो इनके डेट मीन्स की यहाँ पे लगभग ये जो नींबू की माप के अकॉर्डिंग होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स फर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो इसमें क्या होता है, यानी कि ये जब पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले, डेट मीन्स कपास कॉटन बॉल्स को देखा जा सकता है। हैव यू एवर
सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, तो क्या आपने इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, तो आपने कभी अगर इस समय खेत में जो कॉटन का जो उनको देखा होगा तो ये हमेशा हमको कैसे दिखते हैं, स्नो टाइप के दिखते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड, और इन बॉल्स के थ्रू हम कॉटन को ईजिली अपने हाथों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और उसके बाद में फाइबर्स को हम सेपरेटेड कर देते हैं बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये देखिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। दैट मीन्स जो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये मीन्स कपास ओटना हम इसको कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग पहले हाथों से के द्वारा होती थी। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और अब क्या आ गई है, मशीन्स आ गई हैं इसको गिनिंग को करने के लिए। अब हमने कॉटन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जूट। जूट फाइबर इज ओपनिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और यानी कि जो जूट फाइबर होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन यानी कि जब वर्षा ऋतु में की जाती है इसकी खेती। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, और हम इंडिया में बात करें तो ये हमारे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की साइड, बिहार की साइड और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, तो यानी कि और इसको हम कब हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटाई कब हो जाती है, जब ये जब हो जाता है कि फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है तब हम इसकी कटाई कर देते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, द स्टेम्स रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, यानी कि उसके जब ये ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें जल्दी से उनको हाथों द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में टू मेक फाइबर्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, तो अब फाइबर बनाने के लिए, बस बनाने के लिए जितने भी ये फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी ये फाइबर्स होते हैं हम उनको मिला लेते हैं और उससे हम बना देते हैं यार्न। हाउ इज़ इट डन, ये देखिए इस टाइप से ये मिला रहे हैं और इसको बाद कंबाइन करने के बाद ये यार्न बन रहा है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब हम पढ़ेंगे स्पिनिंग सूती यानी कि कॉटन यार्न को स्पिन कैसे करें। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, ये आप खुद से भी स्वयं से प्रयास कर सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, आपको क्या करना है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़ना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर एंड, उसके साथ दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और उसके साथ धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? और उसके बाद में डेट मीन्स कि जब हम करते हैं अपने हाथों को उनको ट्विस्ट करना है और उसके साथ साथ फाइबर के अपने हाथों को ट्विस्ट करेंगे तो फाइबर भी ट्विस्ट होगा साथ साथ में। फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, और ये जो हमारा प्रोसेस है, जो हम फाइबर से जो यार्न बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फाइबर्स मास ऑफ कॉटन वूल होता है जिसको हम निकालते हैं और उसको बाद हम ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इसलिए ये क्या होता है, ये इसके जो यार्न फाइबर्स होते हैं ये इसको साथ में लेके आने के बाद उसके यार्न फॉर्म करता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड युक्ति, उसको हम कहते हैं हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा, तो ये मतलब पहला डिवाइस जो है जिसको हम उपयोग करते हैं वो है तकली कहते हैं, और इसके बाद दूसरा जो डिवाइस है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस उसको हम बोलते हैं चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी, और यहाँ पे ये जो चरखा का यूज़ कहाँ से उपयोग में आया, हमारे महात्मा गांधी के थ्रू आया एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इसके बाद में ही इंकरेज पीपल टू वेयर, उसके बाद उन्होंने इंकरेज किया लोगों को, इंकरेज किया कि वो लोगों को कि क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पिन यार्न टर्म एज खादी, तो उसमें मतलब कि उन्होंने लोगों को हाथ कटे धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। दैट मीन्स उन्होंने खादी से बने हुए कपड़ों को पहनने के लिए बोला था और इम्पोर्टेड एंड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और उनको बंद करने को बोल रहा था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड ग्लेज इंडस्ट्री, और इसलिए ये पॉपुलर करने के लिए तो सरकार ने क्या किया, एक इसको नाम दे दिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1957, और इसके साथ साथ ये उपयोग में आता गया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, तो यहाँ पे स्पिन करना यार्न को बड़ी मात्रा में उसमें क्या करते हैं, स्पिनिंग मशीन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे कताई आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और यहाँ पे कताई के बाद में वो उनको स्पिनिंग करने के बाद में जो यार्न्स होते हैं वो फैब्रिक में यानी कि वस्त्र बनाने में किया जाता है उनका उपयोग। यार्न टू फैब्रिक,
अब यान से फैब्रिक कैसे मिलते हैं, यानी कि यान से वस्त्र कैसे बनाए। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स। यहाँ पे बहुत तरीके हैं जिसको हम यान से हम फैब्रिक, कपड़े, वस्त्र तैयार कर सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। और इसमें दो प्रमुख विधियाँ बुनाई होती है और बंधाई होती है। तो वीविंग क्या होती है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 साइड्स ऑफ यान। तो हमने एक्टिविटी 2 में ये ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे वस्त्र तागों के 2 साइडों से मिलकर बने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 साइड्स ऑफ यान्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और इसलिए जो प्रोसेस होता है जिसमें कि 2 साइड यान के एक साथ मिले होते हैं, आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम वीविंग कहते हैं। दैट मीन्स बुनाई कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। और हम यहाँ पे अपने कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है, 2 अलग अलग रंग के डिफरेंट पेपर लेना है, कलर के पेपर लेना है। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल और 230 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो उसके बाद में हमको इसकी दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की को उसके एक शेप में काटना है। अब इन दोनों शीटों को क्या करना है, फोल्ड करना है इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन दी फिगर। तो उसमें मतलब आपने यहाँ पे फोल्ड किया और एक शीट में यहाँ पे इस टाइप से लाइन बना ली। ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड वीव द स्प्लिट्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.2। दैट मीन्स कि आपको एक शीट पर चित्र जो आपको 3.12 का ए दिया है उसमें अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर जो 3.12 बी में दिया हुआ है उसमें अनुसार रेखाएं आपको बनानी है, लाइन्स ड्रॉ करनी है। दोनों शीटों को आपको खींची गई रेखा जो लाइन्स हैं उनके अनुदेश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों पर करना है। तो ये आपको इस टाइप से करना है, जैसे देखिए यहाँ पे सेम वीव पैटर्न आपको दिया हुआ है। उसके बाद में क्या करना है, इन अ सिमिलर मैनर 2 साइड्स ऑफ यान्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। और इसलिए जो हमने अभी तक किया है ऐसे ही 2 साइड्स ऑफ यान के उनको लिया जाता है वस्त्र बनाने के लिए। द यान्स आर मच थिनर दैन आर पेपर स्ट्रिप्स। और जो यान्स होते हैं वो ज़्यादा ही थिनर होते हैं, मतलब वो ज़्यादा ही पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर स्ट्रिप्स। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और फैब्रिक का वीविंग किसमें किया जाता है, लूम्स पे किया जाता है। नेट मीन्स वस्त्रों की बुनाई करखों पर की जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं या तो वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं यानी कि हस्त प्रचालित होते हैं, या फिर अथवा वो पावर ऑपरेटेड होते हैं। अब निटिंग क्या होता है, निटिंग दैट मीन्स बुनाई। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर की बुनाई कैसे होती है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। दैट मीन्स कि एक सिंगल यार्न होता है वो यूज़ किया जाता है, वो उपयोग में किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो आपने कभी मतलब ये किया है कि आपको कभी ऐसी बुनाई, मतलब जहाँ पे मोजे अगर बहुत सी अन्य पहनने की आप वस्तु ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों में से बनाई जाती है। तो इस तरीके से क्या मीन्स व्हाट हैपेंड, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावेल्ड। तो क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एक धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उड़ता चला जाता है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. तो knitting होती है वो कभी कभी हाथों से भी की जाती है और मशीन से भी होती है। पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the other outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो पहली यहाँ पे जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के भारी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। What are these fibers normally, और इनको किस कार्यों में उपयोग होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. That means कि बुनाई और यहाँ पे बुनाई और बंधनी ये अलग अलग वस्त्र बनाने के लिए यूज़ की जाती है। These fabrics are used for a variety of clothing items. और ये अलग अलग कपड़ों के आइटम्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। History of clothing material. Have you ever wondered what material people used in ancient times for clothes? आपने कभी ये सोचा है कि लोग पुराने ज़माने में क्या लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। It appears that in those times people use the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग यानी कि वो क्या करते थे, वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्रारंभ में वृक्षों की जो छाल होती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होता था, अथवा जंतुओं की जो खाल होती है, स्किन होती है, और उसके साथ साथ उनको अपने शरीर पे ढकते थे, उनसे अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, और उसके बाद में जब लोग बसना आरंभ कर दिया उन्होंने क्या किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू नेट्स एंड बास्केट्स। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चटाइयाँ तथा डालियों यानी कि टोकरी बनाना सीखा।
वॉइंस, एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने लताओं तथा जंतुओं की जो ऊन होती है जानवरों की अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, लंबी मतलब लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाई। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उसके बाद में ये इनको मिला के वस्त्र तैयार किए जाते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन दी रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, भारतवासी वहीं से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के आसपास क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अस नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जो कि हमको नेचुरल फाइबर्स देता है। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो वहाँ पे क्या होता था, उन दोनों मीन्स ये जो फ्लैक्स की कृषि नील नदी के आसपास क्षेत्रों में भी की जाती थी। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पर लोग को सिलाई करना नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रैपिंग फैब्रिक्स फॉर यूज। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make cloths. तो यानी कि needle का जब इन्वेंशन हुआ था तो लोगों ने कपड़े सिलना स्टार्ट कर दिए थे। Stitched cloths have gone through many variations since this invention. और stitch यानी कि इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई थी। But it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और turban is used as an unstitched piece of fabric. और आज परंतु ये आश्चर्यजनक बात है कि बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ जो धोती होती हैं और लुंगी होती हैं तथा पगड़ियों को का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स इन क्लॉथिंग आइटम्स। इसलिए ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहने की वस्त्रों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ये देखिए, कॉटन रोल से गिनिंग हुई तो फाइबर बना, और फाइबर से जब स्पिनिंग हुई तो वो यान बना। यान के थ्रू वो निटिंग होती है, फैब्रिक होती है और वीविंग होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।